करते हैं खबर की। प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 43 जिलों में जोरदार बारिश होगी। 12 जिलों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। गोरखपुर में मानसून के पहले बारिश होगी। वाराणसी में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। श्रावस्ती में उमस भरी गर्मी के बाद बरसात हुई है। प्रदेश के कई इलाकों में मानसूनी बारिश की शुरुआत हो गई है। राजधानी लखनऊ में भी जोरदार बारिश हो सकती है। 4 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से वाराणसी की आप बात कर लीजिए तो यहां पर अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी कड़ी में कई वो जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर ही हम आपको बता रहे हैं, 43 जिलों में जोरदार बारिश होगी उत्तर प्रदेश के, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और इनमें से 12 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी भी कई वो इलाके भी हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर बारिश हो रही है रुक रुक कर, और लखनऊ में भी जोरदार बारिश का अनुमान मौसम विभाग जाहिर करा है। वाराणसी में मानसून ने दस्तक दे दी है। कल शाम से ही झमाझम बारिश से एक तरफ जहां काशी वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की नाकामी से लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ी। घंटे भर की बारिश और चमक गरज ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। घुटने भर तक पानी लग गए और सड़कें लबालब हो गई। सीवर ओवरफ्लो करने लगा। वहीं काशी के विकास की बात जिस तरह से की जा रही थी उसको लेकर भी लोग सवालिया निशान खड़े करने लगे। हालांकि जिस तरह से बारिश हो रही है उसका लुत्फ उठाने के लिए तमाम लोग जो है वो बाहर भी निकल रहे हैं। आज चूंकि मौसम सुहाना है और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि धीरे धीरे करके जो बारिश हो रही है उसका लुत्फ उठाने के लिए जो तमाम लोग हैं वो घाटों की तरफ रुख कर रहे हैं और घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में ये बारिश जो है वो किसानों के लिए भी काफी मददगार साबित हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में यानी अगले 24 घंटों में काशी में बारिश हो सकती है। और हमने देखा कि कल जिस तरह से चमक गरज के साथ बारिश हुई इसमें 3 लोगों की जान भी चली गई। तो एहतियातन जो किसान हैं वो अपने खेतों में फसलों की बुआई के लिए अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप कपूर के साथ जयपाल, जी मीडिया। देहरादून में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था ठीक उसके मुताबिक जो बारिश का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ जगह तेज बारिश का सिलसिला भी देखने को मिलेगा और 1-2 दिनों के भीतर ही प्रदेश में मानसून के आने का भी ऐलान हो जाएगा। मानसून के आने के साथ ही पिछले दिनों जो लोगों को गर्मी से परेशानी हो रही थी कम से कम अब राहत जरूर मिलेगी। हालांकि मानसून सीजन में सरकार के सामने भी चुनौतियां जरूर बढ़ जाती हैं, खासतौर से उत्तराखंड जैसा इलाका जो कि आपदा के प्रति बेहद संवेदनशील है, उन जगहों पर चुनौती जरूर बढ़ जाती है। हालांकि सरकार की तरफ से आपदा प्रबंधन विभाग को भी सतर्क किया जाता है, अलर्ट मोड में रखा जाता है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से उत्तराखंड आपदा के प्रति संवेदनशील है ऐसे में चुनौतियां जरूर बढ़ जाती हैं। लेकिन फिलहाल अब जिस तरीके से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। कैमरा सहयोगी संदीप बडोला के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून। और अब अलग अलग जिलों का क्या हाल है अभी मौसम को लेकर ये जान लेते हैं। हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय इस वक्त गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही जयपाल इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं और कुलदीप नेगी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गोरखपुर चलते हैं इस वक्त विनय के पास। विनय, अभी कैसा मौसम है वहां पर जरा बताइए, क्योंकि मौसम विभाग बारिश को लेकर अनुमान जाहिर कर रहा है। देखिए यहाँ जो है कल रात से ही बारिश शुरू हुई है और मौसम विभाग ने यहाँ येलो अलर्ट जारी भी किया था और रात से ही बारिश हो रही है और यहाँ काफी समस्याएं हो रही हैं। लोगों को जल भराव की स्थिति भी हो गई है। नगर निगम के दावे थे कि सारे नाले साफ करा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ बारिश से जल भराव की स्थिति हो गई है। लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन जल भराव की स्थिति होने के बाद यहाँ लोगों को समस्याएं भी सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इस वक्त और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाराणसी का रुख करते हैं। जयपाल, वाराणसी में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, अभी कैसा है मौसम वहां पर जरा बताइए और किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से देख रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल वाराणसी में भी सुबह लगातार बारिश हो रही थी। अब से कुछ देर पहले जो है बारिश रुकी है और यहाँ पर जो है अगर मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल सुहाना है और मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं अगर यहाँ के प्रशासन की बात करें तो नगर निगम की हालत ये है कि लगातार दावे तो किए जा रहे थे, मगर घंटे भर की बारिश में पूरी शहर जैसे लग रहा था कि मानो गंगा नदी शहर में आ चुकी है। गलियों में घुटने भर पानी लग चुके थे, शिवर ओवरफ्लो कर रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास जो गोदौलिया का क्षेत्र है वहां पर भारी जो है जल जमाव देखा गया। तो ऐसे में एक सवाल जो नगर निगम के कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर उठना था, वो लोग सवालिया निशान खड़े कर रहे थे कि इतने विकास कार्य होने के बावजूद भी अगर ये हालत है शहर की, घंटे भर बारिश में अगर शहर डूब रहा है तो आने वाले समय में क्या स्थिति होगी। लेकिन फिलहाल जो है जो बारिश है वो अभी थमी हुई है। और कल जो है जिस तरह से आकाशीय बिजली गिरी है, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जिसमें 2 किशोर थे उनकी मौत हुई है और एक महिला जो खेत में काम कर रही थी उसकी भी मौत हो गई है। और इसको लेकर जो जिला प्रशासन है वो लगातार अलर्ट पर है कि किसी तरह से इन सभी लोगों को एहतियातन जो है वो जागरूकता फैलाई जाए कि जब आकाशीय बिजली होती है तो किस तरह से उसका बचाव करें। और उनको मुआवजे को लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि जो है बारिश ने दस्तक दे दी है और तैयारियां आधी अधूरी है। अब देखना होगा कि बारिश में काशीवासी इसे कैसे झेल पाते हैं। ठीक है जयपाल, मैं आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त कुलदीप नेगी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, देहरादून का भी कैसा हाल है मौसम का, ये भी बताइए। और साथ ही उत्तराखंड में बात करें मानसून की दस्तक को लेकर, आज एक मीटिंग भी होने जा रही है, उस पर भी अपडेट जरा दीजिएगा। देखिए, अभी तो फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन रुक रुक कर जो बारिश का सिलसिला है वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है। मौसम काफी सुहावना हो चुका है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अगले कुछ दिनों तक के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश का भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। जहां तक उत्तराखंड के लिहाज से बात करें तो हमेशा से ही मानसून सीजन में चुनौतियां खड़ी होती हैं राज्य के सामने, और सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी खड़ी होती है कि आपदा के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में जहां भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं वो बड़ी चुनौती रहती है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बहुत जगह जल भराव की भी स्थिति पैदा होती है। जो नदी के किनारे के इलाके वहां पर जो खासतौर से बस्तियों वाले इलाके, वहां जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है। लोगों को खतरा भी उस दौरान हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण रोल आपदा प्रबंधन विभाग का रहता है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में बैठक ले रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में मुख्यमंत्री सभी जिलों से आपदा प्रबंधन को लेकर तैयारियों को परख रहे हैं। वो जान रहे हैं कि किस तरह की तैयारी मानसून सीजन के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से की गई है। दूसरी बात, नगर निकायों की तैयारी को लेकर बात की जाए, जो अलग अलग नगर निगम क्षेत्र हैं, खासतौर से जो मैदानी इलाकों की बात करें, वहां पर जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम की किस तरह की तैयारी है, ये तैयारियां तो पहले ही जायजा इस बात का लिया जा चुका है। लेकिन अब क्योंकि हकीकत में जब मानसून आ चुका है और उसके बाद जो हालात बनते हैं तो वो चुनौतीपूर्ण जरूर रहते हैं। वो तैयारियों की पोल भी खोलते हैं, वो सच्चाई भी बताते हैं इन निकायों की तरफ से, नगर निगम की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बहुत सी जगह जल भराव की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो अब उत्तराखंड के सामने मानसून सीजन है। ठीक है, और इसी को लेकर ये मीटिंग भी इस वक्त की जा रही है। मैं आपके पास अभी लौटती हूँ। इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। विशाल, प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम विभाग पूर्वानुमान जाहिर कर रहा है जोरदार बारिश को लेकर। अभी कैसा है हाल वहां पर मौसम का, जरा बताइए, तस्वीरें भी दिखाइएगा। देखिए, फिलहाल मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ साथ येलो अलर्ट भी है कई जिलों को लेकर। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि मौसम फिलहाल यहाँ पर खुशनुमा हो चुका है और चूंकि बारिश का अलर्ट है और कल भी लखनऊ में बारिश हुई थी, तो ऐसे में संभावनाएं ज़्यादा है, यानी कि आज दोपहर के बाद जो है वो बारिश हो जाएगी। फिलहाल इस वक्त धूप जो है वो बिल्कुल नहीं है और मौसम जो है वो बिल्कुल आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि खुशनुमा मौसम हुआ है। और हालांकि ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अभी लगातार बारिश जो है वो जारी है, लेकिन लखनऊ में थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से मौसम है उससे उम्मीद है कि दोपहर के बाद तक यहाँ पर भी तेज बारिश जो है वो होगी। और कल भी लखनऊ के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई थी, लेकिन इसको लेकर बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाढ़ की स्थिति ना पैदा हो बारिश के बाद, इसको लेकर जो बैठक है वो कर रहे हैं और समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश जो है वो देंगे। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आकाशीय बिजली का कहर जो है वो भी देखने को मिला है। तो उन घटनाओं को देखते हुए भी प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। ये भी कहा गया है कि आकाशीय बिजली कहीं कहीं पे जहाँ पे गिरती है वहाँ पर विशेष सावधानी रखी जाए और तुरंत ही राहत कार्य जो है